यहाँ पर मारवाड़ी कहावत है कि ऊँट है पाँव लाग जाए नहीं मैंने मरनी पड़े, तो मैं तो बे पाँव कि रिलैक्सा नहीं ला रहा छोटा को। पहला ऐसा शर्मनाक मामला आ रहा है कि जिला प्रशासन बैठ के अपने वादे से मुकर रहा है और कंपनी मनमाना काम कर रही है, घटिया सामग्री लगा रही है, लोगों की जान जोखिम में आ रही है। ये कितने असंवेदनशील लोग हैं, इनका इलाज यदि किया जाए अच्छी तरह ढंग से तो ये 20 लाख नहीं 50 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये विकास नहीं हुआ, ये विकास नहीं हुआ, ये बीकानेर की जनता के साथ छल और कपट हुआ। और उन्होंने कंपनी से रिश्वतखोरी का ये खेल चला रखा है, कंपनी से मोटी रकम लेकर के आम आवाम के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका मुंह काला करके उसको गधे में बिठाएंगे, अपने आप वो मुआवजा देने के लिए धरना स्थल पे आ जाएगा। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लोगों को। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप लोग घणो घणो स्वागत है। आज आप ठीक कलेक्टर ऑफिस आगे खड़ा और आप देख सको पीछे भीड़ लागुड़ी और धरना प्रदर्शन है जिका हो रही है गोपाल जी गहलोत रे नेतृत्व में। तो कहीं कुछ मांगने ले धरना प्रदर्शन है जिको राखियो की आप यूं बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, जलको बीकानेर में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप कहीं कुछ मांगने ले आज अठे बूढ़ा बुजुर्ग और सगला अठे धरने मात बैठे हो। 4 महीना पहले ही सुजानदेसर वार्ड नंबर 3 और पूरे गंगा शहर एरिया में RUDP काम चल है सीवरेज रो। इस सीवरेज में चैम्बर जिका कठी 1.5 फुट ऊंचा है, कठी सड़क सो 2 फुट है, कठी 1 फुट है। सुजानदेसर में घटना होने से पहला गंगा शहर क्षेत्र लोगों ने अधिकारियों ने घणी कहो कि साहब मारे सुधार करो, चैम्बर से घटना दुर्घटना हो सके। रात रे अंधेरे में भी कोई गाड़ी अब देख सका प्रशासन इतनी लापरवाही है जी के क्या बरतरिया चैम्बर है जी का सड़क से ऊपर क्यों हाइट रमायन बनाएगा। मैं बताऊं कि आज भी आप गंगा से चले जाओ, कम से कम 1000 चैम्बर्स है जगह रोड सो कटी 1 फुट ऊंचा है, कटी 1.5 फुट ऊंचा है, कटी 2-2 फुट तक। आज भी 4 महीने पहले जी की घटना हुई सुजानदेसर 2 लड़का जवान 20-21 साल रहा। एक नाम रोहित कछावा, एक बच्चे नाम हेमंत गहलोत। दोनों ने चैम्बर टकराने से मोटरसाइकिल उछलने से काफी गंभीर दोनों हुआ। बीबी हॉस्पिटल में इलाज वास्ते ले गया, लेकिन 4 दिन बाद रोहित कछावा की मृत्यु होगी। तो मैं काफी लोग मोर्चरी पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुआ। बी टाइम आप धरना प्रदर्शन करियो, बी टाइम प्रशासन की तरफ कोई सहमति कोई प्रशासन जिला कलेक्टर कार्यालय में पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन अधिकारी, IDP अधिकारी और मौजूद सामाजिक लोग बैठ एक निर्णय करियो कि जिके में मृतक आश्रित ने प्लस जो घायल है मैंने 15 लाख रुपए देने की बात करी, प्लस कभी मैं जल्दी से जल्दी कोई कार्य हो सके या गरीब बच्चा है परिवार है यानी सेवा करना मान पूरी तरह से जैसे लगातार मैं लोग जिला कलेक्टर महोदय सो, पुलिस अधीक्षक महोदय सो, डिविजनल कमिश्नर साहब सो, संभागीय आयुक्त साहब से मिलिया, कभी ये कमिटमेंट हुआ वो भी नहीं पूरा। चलो आप मत करो, जिनके खिलाफ हमने FIR करा रखी है, FIR जिनके खिलाफ है, बिया के खिलाफ अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, ठेकेदार है, कोई आज तक 4 महीना हो गया कोई कार्रवाई करी को नहीं। मजदूरी बस माने धरना लगाना पड़े। धरनों भी अनिश्चितकालीन रह जब तक न्याय नहीं मिले मृतक आश्रित ने या घायल परिवार ने। आप मांग रही बात करा तो आप विशेष कहीं कुछ मांग विशेष मांग तो मूल मांग तो यहाँ अधिकारी के खिलाफ ठेकेदार करो। 4 महीना हो गया, तो अभी तक ठोस कदम है जी को क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि अभी 4 महीना है जी का बीत चुका है। 4 नहीं उठाया तो भाई नहीं उठाया जानी तो धरने में बैठना पड़ गया माने। आज आप बात करा तो आप कितना कुछ संख्या महीने पहलो दिन है धरनो लगा रही हो आप। देखो साहब, आज तो ये समझ लो टेलर है, एक दिन नो धरना हो तो नहीं, अब प्रशासन कद झुके कद माने भी। रोज मजदूर लोग है, रोज हूँ मेरी दाढ़ी खुटी करूंगा बीकानेर शहर में धरने महीने कई मजदूर भी बैठा है, आप देख सका रोज दाढ़ी खुटी कौन कराऊं भाई। दिमाग में कल कहाँ से काल कटो बुलाना है, परसों कटो बुलाना है। बीकानेर शहर मोटा घड़े हैं लोग, बीकानेर संघर्षशील लोग है और आप मान चले जलको बीकानेर जी और जो पंडाल है नहीं 30 साल में काफी जीवन मारे जवान में निकलोड़ी है। वो पहले दिन में मैंने आप देख सका पंडाल आप रो भर चुकी है, तो आगे बड़े संख्या बढ़ी। तो आज सूचना लिमिट कर चेतावनी वास्ते क्यों नहीं टेलर है, नहीं तो रोज मैं तो 5-5-10 हजार महिला गालोड़ी है कलेक्ट्री में। जिला प्रशासन या जिला प्रशासन ठा हमारे फाइल उठा देख लियो। यहाँ पर मारवाड़ी कहावत है
कि ऊँट पाँव लाग जाए नहीं मैंने मरने पड़े तो मैं तो बे पाँव कि रिलैक्स नहीं ला थोड़ा को अबार आपा सगे सुजान देसर संघर्ष समिति रा अध्यक्ष है बे आपा बात करांगा बे और कहीं कुछ कहना है मामले के बारे में। अभी गोपाल जी भाई साहब आप हम सभी लोगों को बताया था कि 4 माह पूर्व रोहित कछावा और हेमंत गहलोत इन RUIDP के अधिकारियों और ठेकेदार की कमी की वजह से जो चैम्बर गांव में 1 फुट 1.5 फुट ऊंचे आज भी पड़े हैं और जो चैम्बर में दुर्घटना हुई थी सिर्फ उस चैम्बर को लीपापोती की गई है और गांव के दूसरे क्षेत्र में अभी वो चैम्बर है ऊंचे हैं और उस इतनी बड़ी घटना होने के बाद में फिर भी प्रशासन की तरफ कोई ठोस कदम है जो उठाए और कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन के आला अफसरों ने बीच में बैठ के एक कमिटमेंट किया था कि रोहित कछावा के परिवार को 25 लाख रुपए और जो हेमंत गहलोत है उसको 5 लाख रुपए और एक नौकरी का वादा किया था। लेकिन आज तक बड़े शर्म की बात है कि एक व्यक्ति विशेष भी अपनी बात से मुकर नहीं सकता और पूरा जिला प्रशासन बीच में होते हुए भी बड़े मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहला ऐसा शर्मनाक मामला आ रहा है कि जिला प्रशासन बैठ के अपने वादे से मुकर रहा है और इस वजह से पूरे बीकानेर में इस घटना के बाद जिला प्रशासन के खिलाफ रोष है कि यदि ऐसे ही लोगों के साथ वादा खिलाफी करते रहे और गरीब आदमी मैं बता देना चाहता हूं कि जो लड़का मरा था बहुत ही गरीब हालत है और गरीब हालत होते हुए और मैंने गोपाल जी भाई साहब ने मतलब पूरे अधिकारियों से इस 4 महीनों में संपर्क किया, मैंने भी किया, मेरे टेलीफोन नंबर से आप देख सकते हो जो बीच में बैठा था अधिकारी उससे मैंने 20 बार बात की है और उसको बताया था कि आप तो वो कमिटमेंट तो वो तो कर नहीं रहे पूरे और जो उसके बाद 5-4 दुर्घटनाएं और हुई है और उस दुर्घटना में भाग्य से उस बच्चों के थोड़ी बहुत लगी। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये संघर्ष इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि बीकानेरी नहीं राजस्थान लेवल पर इसकी चर्चा होगी कि ये जिला प्रशासन जो अपनी बात से मुकरा है और जिला प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो मैं एक बार और निवेदन कर देना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि तुरंत अपना जो कमिटमेंट किया था उस पर खरा उतरे और उस गरीब परिवार को न्याय दिलाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये इस मंच के माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप जिला प्रशासन को आदेश दें कि आपने जो कमिटमेंट किया है गरीब परिवार के प्रति उसको पूरा करें, अन्यथा हम इसको राजस्थान यहाँ करेंगे बीकानेर लेवल पर। अगर आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर भी हमारा दुख दर्द सुनाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आप अध्यक्ष का बता रही हो कि लगातार दुर्घटना पर दुर्घटना है जी की हो रही है, प्रशासन इन पर विशेष ध्यान है जी को क्यों नहीं दे रही है? प्रशासन का मैं एक और बहुत ही विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि RUIDP के जो अनुराग शर्मा पहले एक्शन था, मैंने उस एक्शन को मेरे नंबर देख लीजिए, एक्शन को मैंने बुला के कहा है कि आप इस कंपनी से मिले हो और कंपनी मनमाना काम कर रही है, घटिया सामग्री लगा रही है, लोगों की जान जोखिम में आ रही है और उन्होंने कंपनी से रिश्वतखोरी का ये खेल चला रखा है। कंपनी से मोटी रकम लेकर के आम आवाम के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्शन आया उस एक्शन को मैंने 10 बार गांव में बुलाया है, मेरे और उनके नंबर मिला लीजिए कितनी बार बात हुई और उसको बताया है मैंने कि ये चैम्बर अभी तक पड़े है, एक मरा है और अधिक और कुछ लोगों के दुर्घटना उसके बाद भी हुई है और मरने के लिए तैयार है। उसने क्या किया, कुछ चैम्बरों में लीपापोती करके कुछ ट्रैक्टर रेत के डलवा दिए। आगे भी प्रशासन की तरफ सहमति नहीं बनी तो आप कहीं कुछ करोला? मैं ये बता देना चाहता हूँ गोपाल जी गहलोत के नेतृत्व में पूरे बीकानेर की आवाम यहाँ धरना प्रदर्शन ऐसा कर देंगे। बीकानेर के इतिहास में गोपाल गहलोत का तो इतिहास है कि उन्होंने 10-10 हजार आदमी यहाँ इकट्ठे किए हैं और धरना प्रदर्शन किया है, गरीबों के लिए लड़े हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है और वही सेम खुद गोपाल गहलोत से धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे अगर प्रशासन नहीं चाहता तो यहाँ की फिजा ही अलग होगी। प्रशासन ने उस वक्त वादा किया था
कि हम उस समस्या का समाधान करेंगे और पीड़ित पक्ष को हम मुआवजा देंगे। लेकिन वादा करके वादा खिलाफी करना, इस प्रशासन के हट धर्मिता के कारण आज हमें यहाँ बैठना पड़ा। भाई साहब ने सबको आवाज लगाकर कहा कि देखो ये स्थिति अगर आज के वक्त इसको हक नहीं मिला परिवार को, तो बीकानेर शहर के अंदर और भी ऐसी घटनाएं घटेगी तो ये लोग अंधे होकर अपना काम करेंगे, तो किसी को हक नहीं मिलेगा। मैं आप सभी से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि बीकानेर शहर के अंदर जो समस्या छोटी मोटी अधिकारी समझते हैं, जिसके हम ये दुर्घटनाओं के कारण हमारे परिवार, हमारे बीकानेर वासियों को ये भुगतना पड़ता है। आज सभी लोग यहाँ बैठकर अनिश्चितकालीन है। अभी तो आपने देखा होगा कि आने वाले समय में आज का दिन बीतने के बाद कल की तारीख को फिर देखना या बीकानेर में क्या हालात होती है। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जो कंपनी ने वादा किए वो पूरा करे तुरंत प्रभाव से, अन्यथा इसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हम सभी पार्षद मिलकर बीकानेर शहर की जनता को अवगत कराएंगे। भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब ने जैसे कहा है कि इन सरकार और इन अधिकारियों के प्रति ये बीकानेर की उदासीनता और ये भुगतना पड़ रहा है आज की टाइम में, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसमें सहयोग करें। आज ये घटना इसके इस परिवार के साथ में हुई है, लेकिन इन कर्मचारियों तो सिर्फ ये कहते हैं मुआवजा दे देंगे और समस्या में समाधान हो जाएगा। ये मुआवजे से बात नहीं, हल नहीं निकलेगा कि भाई मौत का सौदा हो जाए और उसको भी पूरा नहीं करना। हम तो ये चाहते हैं कि बीकानेर में शांति बनाए रहे, और बीकानेर शहर के अंदर अगर ये शांति का बीड़ा है जो गोपाल जी भाई साहब ने उठाया था उस वक्त भी, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ इन प्रशासन अधिकारियों को, अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो इसका परिणाम आज शाम तक भी आपको भुगतना पड़ सकता है। फिर ये मत कहना बीकानेर शहर के अंदर ये क्या अराजकता फैला रखी है, आप ही लोगों ने अराजकता फैलाई है, तो हम इसका जवाब आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत। गोपाल जी गहलोत के बारे में सब लोगों को पता है, ये संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसमें सफलता 100% मिलेगी। RUDP का जो कार्य हुआ था सुजान देसर के अंदर बहुत ही निम्न स्तर का हुआ था, इससे एक बच्चे की जान चली गई। प्रशासन को उस जान की कीमत पता ही नहीं है क्या होती है, उसके माँ पे बाप पे क्या गुजर रही है। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा भरा था, 20 लाख 25 लाख दे देंगे, वो भी उन्होंने दिया नहीं। ये कितने असंवेदनशील लोग हैं। इनका इलाज यदि किया जाए अच्छी तरह ढंग से तो ये 20 लाख नहीं 50 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है, यदि वो नहीं दे मुआवजा वक्त पे तो उस अधिकारी के घर चलो या उसके ऑफिस चलो, उसका मुंह काला करके उसको गधे पे बिठाएंगे, अपने आप वो मुआवजा देने के लिए इस धरना स्तर पे आ जाएगा। धन्यवाद। बेटे हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा और आप अपना सौभाग्य मानिए कि इन्होंने समझौता किया है तो काफी सोच समझ के किया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि उस समझौते पे आप कायम रहिए और समय रहते यहाँ प्रतिनिधिमंडल भेज के और इनसे वार्ता कीजिए, नहीं तो संपूर्ण बीकानेर के 36 कौम के साथी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कहीं पर भी हमारे और मैं जैसे बीजेपी ओबीसी मोर्चा शहर का जिला अध्यक्ष हूँ, संपूर्ण ओबीसी समाज की तरफ से मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े हम आधी रात को आपके लिए तैयार हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आदरणीय गहलोत साहब से आग्रह है कि आप आर पार की लड़ाई लड़िए और जो समझौता हुआ है वो 100% पालन होना चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। मुझे पिछले 4 महीने से इस केस की जो जानकारी है उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। बीकानेर शहर का जहां हम आज यहाँ धरने पे बैठे, सुबह से कुछ खाया ना कुछ पिया और यहाँ बैठे हैं, इस जगह को, इस बीकानेर शहर का इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, जहां से बीकानेर के लोगों को बहुत सी राहत मिलती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो
तो अगर वो किसी का दरवाजा खड़काता है तो वो जिला कलेक्टर साहब का दरवाजा खड़काता है कि बीकानेर शहर के लोगों को ये परेशानी है। और जिला कलेक्टर साहब जो इंसाफ के मंदिर में एक भगवान के रूप में बैठे हैं, उनसे इस बीकानेर की करीबन 12 से 15 लाख आबादी के लोग बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब हम यहाँ कचहरी परिसर में आएंगे, कलेक्टर साहब के ऑफिस में जाएंगे, तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, हमारे साथ न्याय होगा और हमारे जो भी मांगे हैं वो मांगे यहाँ पे पूरी होगी। और यहाँ से जो आवाज जाती है वो यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब तक भी जाती है। साथियों, कलेक्टर एक जिले का मालिक होता है। जैसा कि इस केस में आईयूडीपी के अधिकारियों ने एक बहुत बड़े घोटाले के तहत जो बीकानेर में 380 करोड़ रुपए की बीकानेर शहर के कुछ हिस्से की जो सिविल लाइन बची हुई थी, जो था गंगासर, बिनासर और बहुत सी अन्य क्षेत्र थे जो सिविल लाइन से वंचित थे, उसका सरकार ने काम दिया था बीकानेर की जनता की भलाई के लिए कि यहाँ से गंदगी खत्म हो और इस सिविल लाइन के जरिए लोगों को राहत तो मिले गंदगी से। जो काम हुआ, लेकिन उस काम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 380 करोड़ रुपए के जिस प्रोजेक्ट पे बीकानेर शहर की जनता का हक था, उस पैसे पे कुछ गिद्ध मंडराए और उन्होंने उसमें इतना बड़ा घोटाला किया कि उसमें बहुत सारे पैसे खाए गए। और उसकी लापरवाही के चलते इस बीकानेर शहर में जो ठेकेदारों ने काम किया वो बहुत ही शर्मनाक था। साथियों, जैसा कि हमें देखने को मिला, हमने उस प्रकरण के अंदर पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो काम चल रहा था तो काफी कठिनाई आई। एक सुजान सरबेल, सबसे बड़ी बात है कि एक गंदे पानी का समुद्र बन गया। उसके आसपास में लोगों के घर थे और उन घरों में तरेड़े आ गई और वहां पे बहुत तरह के रोग फैल गए। ये सबसे बड़ी समस्या आई साथियों वहां पे। और उसके बाद में जब लोगों ने इस बात से संतुष्टि की कि चलो आज हमें साल, 2 महीने, 4 साल के लिए तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है और हमारे विकास के लिए हो रहा है, तो उन्होंने इस बात पे भी कभी गौर नहीं किया। उन्होंने यही सोचा कि ये पूरे बीकानेर शहर के विकास के लिए कार्य हो रहा है। लेकिन वो कार्य तो हुए, लेकिन उस कार्यों के अंदर जो काम हुए वो शायद इतने घटिया स्तर पे हुए थे। एक ऐसी कंपनी जो गुजरात से आई थी, जिसने गुजरात में सिविल लाइन डाली है। मैं कलेक्टर साहब को कहता हूं कि आप एक बार गुजरात का राउंड भी मार के देखें और बता दें कि कहीं पे कोई ढक्कन बाहर दिखता है क्या सिविल लाइन का। लेकिन बीकानेर में उन्होंने ऐसा कार्य किया जो बीकानेर की जनता के लिए आए दिन परेशानी और आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन गया। साथियों, ये विकास नहीं हुआ, ये विकास नहीं हुआ, ये बीकानेर की जनता के साथ छल और कपट हुआ। और आज उन ढक्कनों से लोगों का बहुत से नुकसान हो रहे हैं। कभी किसी का हाथ टूट गया, कभी किसी का पेट टूट गया। और यहाँ तक कि जैसा कि आज हम यहाँ बैठे हैं, साथियों, बीकानेर के लोग बहुत भोले और बहुत साफ सुथरे लोग हैं। छोटी मोटी घटना को कभी भी किसी भी जगह पे जाके उसको दर्शाते नहीं है कि हमारे साथ ये घटना हुई। तो पीछे करीबन 10-15 लोगों के हाथ पैर टूट गए, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पे गौर नहीं किया कि कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये फिर से कार्य होगा और ये सही हो जाएगा, ये हम सोचते रहे। लेकिन जब हमारे मासूम बच्चों की उस सिविल लाइन की वजह से जान जाने लगी और हमारा एक छोटा भाई जो इस घटना के अंदर अपनी जान गंवा चुका और एक अपाहिज होके अपने घर पे बेड पे पड़ा है, करीबन उनकी उम्र है 20 से 21 साल। साथियों, कितनी बुरी बात है कि 20 से 21 साल का किसी घर का एक मासूम बच्चा चला गया। और प्रशासन ने, जब हमने उसके लिए आंदोलन किया मोर्चरी के आगे, ठीक है, तब कल प्रशासन ने बीच में हस्तक्षेप करके और एक मीटिंग करके ये आश्वासन दिया कि ये इस बात का हमें दुख है कि किसी का बच्चा चला गया और किसी की लापरवाही की वजह से, तो हम उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन प्रशासन उस परिवार के साथ खड़ा है जिस परिवार का एक बच्चा चला गया और एक अपाहिज हो गया। उन परिवारों के साथ प्रशासन खड़ा है। इस मुद्दे पे टेबल पे बैठ पे जिला कलेक्टर साहब के ऑफिस में वार्तालाप हुई, जिसमें सरकार और उस ठेकेदार कंपनी, उस आईडीपी कंपनी की तरफ से यह आश्वासन किया गया था
कि जो मृतक परिवार है उसको 25 लाख रुपए एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और जो घायल है उसका इलाज मुफ्त में होगा और उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बात प्रशासन ने कही थी साथियों। अगर प्रशासन जिला कलेक्टर साहब की बात पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसकी बात पे विश्वास करेंगे? हमने इसका कोई ऐसा नहीं कहा कि हमें लिखित में दे जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब स्वयं इस बीकानेर शहर के मालिक, इस बीकानेर शहर के भगवान ने ये आश्वासन दिया था, तो उनका आश्वासन तो झूठा नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज 4 माह हो गए, किसी ने ना तो उस परिवार की सुध ली, ना किसी को नौकरी दी गई, ना किसी को सहायता के लिए जो पैसे बोले गए थे वो दिए गए। साथियों, शहर में इतने अच्छा कार्य किए, लेकिन एक इतना घटिया शर्मसार कार्य आपने किया। साथियों, हमारे बीच प्रशासन के कुछ अधिकारी वार्तालाप के लिए आए, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए इसको यही रोकता हूँ। आज भी सीवरेज के जो चैम्बर है वो सड़क से कहीं 1 फुट पर है। इस घटना से पहले वहाँ के लोगों ने, जिला प्रशासन अथवा जो अधिकारी थे, 4 माह पूर्व लगभग सुजान दे सर जो वार्ड नंबर 3 में आता है, 2 बच्चे मोटरसाइकिल जा रहे थे, वही टकराई रूप से, दोनों बच्चे सीरियस हो गए, बीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 4 दिन बाद रोहित कच्छावा मोटरसाइकिल पर हम लोग सामाजिक नाते गए। 2-3 घंटे बैठने के बाद प्रशासन द्वारा हमें बुलाया गया। उसमें माननीय डी साहब, एडीएम सिटी साहब, एसडीएम साहब, पुलिस के अधिकारी, आईडीपी के अधिकारी, ठेकेदार के प्रतिनिधि, हमारे लगभग 1.5 से 2 घंटा बात। उस दिन ये तय हुआ लास्ट में कि जो घायल है उसको 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूटर से 5 लाख रुपए मृतक को देना है, वो आज और वो कल दे देंगे सोमवार को। चलो ठीक है। मैंने वहाँ उस वार्ता में देखो इंश्योरेंस के मिले चाहे न मिले, ये बात भी बढ़ा दूँगा आपको। भाई मान लो इंश्योरेंस के लिए चलो मिले चाहे नहीं मिले, आप तो समय दे दो। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा था। तो हमारे साथी लोग 20 से 40 लोग थे, मैं नहीं वहाँ कह दिया कि भाई मैं जानूँ, गुप्ता जी जाने, अगला यहाँ लोकल हमारे रहने वाले अधिकारी अच्छे थे। और ठेकेदार से लगातार कलेक्टर ऑफिस में ठेकेदार से बातचीत करनी, अधिकारी से बात करनी, लगभग हम 2 घंटे बैठे रहे। क्या हो गया सब देनों के। इसके बाद में लगातार मैं माननीय जिलाधीश महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, माननीय कमिश्नर साहब से बराबर लगातार कह रहा हूँ। मान लो वो 15 लाख रुपए नहीं मिले, कम से कम प्रशासन की ये तो लाइबिलिटी बनती है। 4 माह में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मतलब FIR है। 4 माह हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जिनकी लापरवाही करने से एक मौत हुई है। और एक मैडम आप देखना, जो बच्चा घायल है वो पूरी जिंदगी उठ के अपना खुद का काम करने की स्थिति में हमने 4 दिन पहले जिला परिषद नोटिस दिया कि 27 जनवरी से कल तो 26 जनवरी थी, जो साहब 27 तारीख को अनिश खाली में बैठेंगे। तकलीफ इस बात की है मैडम के भाई 4 माह बाद चलो नहीं, एक मैंने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता रहा हूँ, एक जिला प्रशासन के बीच में बैठ के जिला कलेक्टर ऑफिस में बैठ के तय होता है, उसमें भी अगर कोई नहीं है तो किसके पास जाए? अच्छा 4 माह को कम नहीं होता है। मैंने मेरे प्रयास से, अच्छा हम ये थोड़ी चाह रहे थे कि हम धरने बैठे, नहीं चिड़जीवाल नहीं, वो कंपनी द्वारा, अच्छा वो दिए नहीं, वो तो ये रहा कि मैं हम महीने पहले इस हिसाब से मिले थे। मैं साहब वो 5-5 लाख रुपए सोमवार को कल देने की तय हुई यहाँ, और वो भी पैसे नहीं मिले। अभी तक 5-5 लाख रुपए मिले, 15 लाख रुपए वो आज भी पेंडिंग है कंपनी द्वारा। सरकार द्वारा कोई, हालांकि उस दिन ये बात तय ये भी हुई थी 5 लाख कि भाई 5 लाख रुपए
चिरंजीवी वाला, मेरी बात सुनो मैडम, ये बात हुई थी चिरंजीवी वाला, जब इनकी चोट लगी मतलब बच्चे बच्चे, तो चिरंजीवी कार्ड के हिसाब से फ्री इलाज भी हुआ। फिर एडिंग सिटी साहब से मिला था, फ्री इलाज तो एक का ही हुआ ना, एक ही का बताया। वो 4 दिन तो भर्ती रही है इनमें। आप ई वीडियो रे बारे में कई कुछ कहना है और पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने वास्ते कई कुछ कहना है, आप राय है जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिया। और अभी तक आप चैनल है जी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।